नाम से और दूसरी अखिल भारतीय सिंधी साधु समाज। कारण कि यहां इन सबका तीनों का अपने आप में दायित्व बढ़ जाता है। मैं ये सही मानता हूं, अब नेताओं पर हम भरोसा ज्यादा नहीं कर सकते। हमें जो भरोसा रखना पड़ेगा, अपने संत समाज पर भरोसा रखना पड़ेगा। हम संतों को अब अपने अपने मठों की अलग जगाने की जगह पर हमें अपने भारत की अलग जगानी पड़ेगी, अपने धर्म की अलग जगानी पड़ेगी। सिर्फ अपने मठों की अलग जगाने की जगह पर हमें अपने हिंदू और अपने राष्ट्र की अलग जगानी पड़ेगी। ये आज की आवश्यकता है। कारण कि मैंने सुना था किसी प्राध्यापक ने एक नक्शा बना लिया जिसमें सातों खंडों और द्वीपों का उसने बिना देखे चित्रण बना लिया। घर आया और छोटे बच्चे ने उसको फाड़ दिया, चिल्लाया, गुस्साया। दूसरे बच्चे ने कहा, बाबा चिल्लाते क्यों, मैं बना देता हूं। बोले, तू क्या बनाएगा, तेरा बाप भी ये नहीं बना सकता। तो उन्होंने कहा, आप दो तो सही, मैं चेष्टा तो कर लूं। तो उन्होंने चेष्टा करके 2 मिनट में उन सातों खंडों और द्वीपों को जोड़कर दिखा दिया। तो उसने पूछा कि बच्चा, आपने इतना सारा काम इतना बड़ा इतने छोटे में कर दिया। बोला, बाबा मुझे तो पता नहीं कि एशिया खंड कहां है, कि अमेरिका खंड कहां है, यूरोप खंड कहां है। मुझे तो इतना पता है कि इस चित्र के पीछे एक मनुष्य का चित्र था, जहां पर मुझे पता है आंख कहां होती है, मुंह कहां होता है, हाथ कहां होता है। मैंने मनुष्य को जोड़ लिया तो मेरा ये देश अपने आप जुड़ गया। तो आज एक ही अलख लगनी चाहिए, जो इस सिमाग से लेकर हम क्यों आते हैं ऐसे सिमागों पर? माफ करना, सिर्फ दर्शन के लिए आप नहीं आए हो, घूमने नहीं आए हो। आप यहां से उस ताकत को अपने साथ ले जाओ जो ताकत हमारे राष्ट्र के हित में आए। आप युवा हो, आज भारत सबकी नजरों में, हिंदुस्तान सबकी नजरों में सबसे बड़ा हो, ऐसा संकल्प हम सबने अपने भीतर धारण करना चाहिए। ऐसा ही संकल्प अगर बाहर से ने नहीं लिया होता तो अपने देश, अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते थे। तो हम सबने मिलकर यहां से उनकी स्मृति के रूप में बलिदान के 1300 वो वर्ष यूं व्यर्थ न हो जाए, उनका दिया हुआ खून का वो एक एक कतरा यूं व्यर्थ न हो जाए। जो सतियां बनी, जिन सूरों ने अपने प्राण दिए, उनके वो प्राण यूं व्यर्थ न हो जाए। कहीं कोई एक डाहर और बन जाए, कहीं एक सती कोई शूर और बन जाए। बस यही संकल्प यहां से ले जाएं तो ये हमारा सारा का सारा कार्य, ये सारा का सारा ये परिश्रम ये सफल होगा और सारी संत समाज इसमें लगेगी। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलवाता हूं और पूर्ण रूप से हम इसमें सहयोग करेंगे, ये आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। जय झूलेलाल। उस परमात्मा की बहुत बहुत धन्यवाद कि हम और आपका यहां पर इस रूप से संगम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय स्वामी जी। आपने जो प्रेरणा दी है निश्चित रूप से सभी के लिए आशीर्वाद है। और हम सबको ज्ञात है कि अखिल भारतीय सिंधी साधु समाज की ओर से युवा पीढ़ी को श्रीमद् भागवत कथा देवनागरी में उपलब्ध करवा के और देश भर में रथ यात्रा निकालने का जो परम श्रद्धेय स्वामी हंसराम जी और अन्य संत महापुरुषों के आशीर्वाद से हुआ कार्यक्रम, तो भी ऐसा सौभाग्य अजमेर की पवित्र धरती व कार्यकर्ताओं को मिला। ऐसा सौभाग्य आशीर्वाद आप हमेशा बनाए रखें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। इसी कड़ी में हम सबको इंतजार है कि सदैव, चाहे बूढ़ा पुष्कर का काम हो, चाहे गौ सेवा का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे मार्गदर्शन देने के लिए रथ यात्रा देश भर में निकालनी हो, इन सब कार्यक्रमों में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए सदैव हम सबकी प्रार्थना स्वीकार करने वाले परम श्रद्धेय स्वामी हंसराम जी साहब से प्रार्थना करूंगा, आप श्रीमंत हरि सेवाधाम पधारें और आप इस पवित्र प्रांगण में पधारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं को आशीर्वाद व मार्गदर्शन प्रदान करें। सम्मानित